योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। सरकार बहरी, गूंगी और अंधी है, तो हमें आपकी जरूरत है। आप प्लीज अपना अनशन तोड़िए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो नहीं खोने वाले, कुछ भी खोएंगे हम। आप रहने दीजिए, आप चले जाइए। वो लद्दाख में रहते हैं, वहाँ पे AQI अच्छा है, वहाँ का वेदर उनके लिए सही है। यहाँ इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिड है और वो भूखे बैठे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सर आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कांग्रेस पार्टी, कभी सुनो, सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की गति, एक तो पहले हमारे देश की गति साइकिल पे चल रही है उस। तो भाई साहब, आप लोग कैसे? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के वीडियो भाई जबरदस्त लेवल का होने वाला है। भाई देख सकते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कितना लगातार प्रोटेस्ट हो रही है। भूखे प्यासे लोग अनशन पर बैठे हैं जंतर मंतर पे। इनके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया जाएगा, तो वीडियो देखिए लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला। चलिए देखिए। सरकार बहरी, गूंगी और अंधी है, तो हमें आपकी जरूरत है। आप प्लीज अपना अनशन तोड़िए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो नहीं खोने वाले, कुछ भी खोएंगे हम। आप रहने दीजिए, आप चले जाइए। वो लद्दाख में रहते हैं, वहाँ पे AQI अच्छा है, वहाँ का वेदर उनके लिए सही है। यहाँ इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिड है और वो भूखे बैठे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सर आज अगर वो चले जाएंगे, कल उनकी याद में कैंडल मार्च लोग निकालेंगे और बोलेंगे। टाइम कुछ और था जब हंगर स्ट्राइक से सरकारें मान जाती थी। जो मोदी जी छोटी छोटी बात पे ट्वीट कर देते हैं, और बताइए 17 दिन से 3 किलोमीटर तक क्या उनके पास आवाज नहीं जा रही है? हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने ठग लिया राम को, वो क्या छोड़ेंगे आप हमको? एक दिन भूखा रह के देखो, एक दिन आपको पता लगेगा कि 19 दिन बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन नहीं होता। सर कि इन्होंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ है। 22 लाख लोगों ने, मतलब बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर उसका 1% भी यहाँ आ जाए तो 22,000 बैठेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 2-4 हजार लोग हैं। और हम तो कह रहे हैं ये यहाँ जो खाने पीने का सिस्टम हो रखा है, प्लीज इसको बंद करवा दीजिए। इस वजह से क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी 20 दिन से भूखा बैठा है। आप लोग एक वक्त का खाना कम करके देख लो। मैं तो कहता हूँ कम करो, बस खाना बंद नहीं करना है, कम करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता भूख हड़ताल। मेरी बच्ची है, मैं उसको रोज लाता हूँ और उसको इन्हें दिखाता हूँ कि बेटा ये है आज के गांधी। अकेले भूखे ना बैठे, उनके साथ 3 फाउंडर CJP के और है, जिनका खड़ा किया हुआ ये पूरा प्रोटेस्ट है, उनको भी आना चाहिए। सर उनसे बस अपील है कि आप ये नहीं सुनेंगे। सरकार, ये सरकार वो सरकार है जो समझ चुकी है कि अगर हम जवाब देंगे, हम गलती मानेंगे, तो लोग और सवाल पूछेंगे। भाई साहब, स्टूडेंट लोग जागरूक हो चुके हैं। सोनू वांगचुक देख सकते हैं जो 18 दिन से लगातार भोजन नहीं किए हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी को लोग लगातार बोल रहे हैं कि जो राम को नहीं हुआ वो हम लोग को क्या होगा, यानी हम लोगों का क्या होगा। भाई सोचने वाली बात है, इतने दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इस पर कोई नजर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सोनू वांगचुक से आके प्रधानमंत्री मिले और उन्हें अनशन से तोड़वाएं। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा आज सीरियसली है, बहुत मजा आने वाला है। पहले पूरा वीडियो मामला देखिए। वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कांग्रेस पार्टी, कभी सुनो, सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की गति, एक तो पहले हमारे देश की गति साइकिल पे चल रही है, उस साइकिल का भी एक ब्रेक खराब है, दूसरे ब्रेक की ग्रीस निकल रखी है, हैंडल की अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, दोनों टायर में हवा नहीं है, पीछे का टायर पंचर है, आगे के टायर में ट्यूब ही नहीं है, चेन उतरी हुई है, पैडल है ही नहीं, और जो सीट के नीचे का डंडा है, सीट निकाल दी है, नीचे सिर्फ इथेनॉल का डंडा रह गया है। हमारे देश की ऐसी कौन सी गति चल रही थी जिसको काम करने के लिए लोग प्रयास कर। देश की गति ले तो आओ पहले, फिर उसको काम करेगा ना कोई। रील की आगे पापा तुम ही आशा करो तेरा। भाई हमें समझ में नहीं आता है कि जब देश में गति ही इतना स्पीड है तो लोग अनशन पर क्यों बैठ रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सोचने वाली बात है भाई साहब। आप लोग इन अनबख्तों के लिए या जो भी समझिए, इनके लिए आप एक कमेंट्स जरूर करिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है,
मंदिर तोड़ दिए गए। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। भाई साहब, सोचने वाली बात है कि ये बाबा इतने बड़े आवाज उठा रहे हैं, इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है। आप लोग एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखिए और मजा आने वाला है। सोनम वांगचुक जो 18 दिन से अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर है, उनके बारे में कुछ सोचोगे कि नहीं? एक वो समय था जब गांधी जी अनशन पर होते थे ना, तो अंग्रेज तक आ जाते थे उनसे बात करने के लिए। यहाँ तक कि अगर शैतान भी, यहाँ तक कि राक्षस भी जब तपस्या करते थे ना, तो भगवान भी आ जाते थे कि चलो देखते हैं कौन है, वो वरदान दे देते थे। तो हमारे मोदी जी को दया नहीं आ रही हमारे देश के साइंटिस्ट के ऊपर कि जाएं और जाकर उनसे बात करें, जाने की क्या चाहते हैं। वो बुरी चीज तो चाहते नहीं है, वो हमारे लिए चाह रहे हैं ना, जो भी हमारे देश के युवा के लिए चाह रहे हैं, हमारे देश के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए तो कुछ चाह नहीं रहे हैं ना। पर तब भी हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग नहीं उनका साथ दे रहे हैं। मोदी जी से निवेदन कर रही हूं मैं, मोदी जी जाइए और जाकर उनसे बात करिए, प्लीज जाइए। जब वो चले जाएंगे हमको छोड़कर, तब सब उठेंगे और जाके स्टोरी लगा देंगे कि बहुत ज्यादा गम है, हमारे देश से एक साइंटिस्ट चला गया। बचा लो उसको, अभी वक्त है, बचा लो उसको। भाई साहब, ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है, ये हमारे लिए ही तो अनशन पर बैठी है। देख सकते हैं कि एक राक्षस भी है जो तपस्या करता है तो भगवान आते हैं। लेकिन ये मोदी जी जो अन्य भक्तों का, जो बाबा जी हैं, पिताजी हैं, देख सकते हैं कि अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनू वांगचुक होंगे, कितने स्टूडेंट लोग अनशन पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार, जो मोदी जी हैं, वो इनकी बातों को कहाँ सुन रहे हैं। ये है हमारे देश के जो चल रहा है रवैया, रफ्तार। चलिए आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस? तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। भाई ऐसे साइंटिस्ट के लिए भाई सैल्यूट है, दिल से भाई, दिल से सैल्यूट है भाई। ये हमारे लिए देख सकते हैं कि भूखे प्यासे हैं,
भाई मानने पड़ेगा, क्या ये अपना फायदा के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और जितने स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए इतना कर रहे हैं। भाई एक समय था गांधी जी भी अनशन पर बैठते थे तो अंग्रेज लोग भी आते थे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्हें देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहे। भाई साहब आप लोग एक प्यारा कमेंट करिए इन नेताओं के लिए प्लीज। वीडियो बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान के लिए है कि समय रहते आप इस्तीफा दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीजेपी का जो अनशन है ये खत्म हो जाएगा, सोनम वांगचुक जी अपने घर लौट जाएंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक उम्मीद दिखेगी। लेकिन अगर बीजेपी ये सोच के बैठी है कि एक आध इंसान के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आने वाले टाइम में अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जो उम्मीद टूट जाएगी ना, जिसका कत्ल आप करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा ये आप देखने को तैयार रहना। जो स्टूडेंट्स है वो रोड पे ना निकल जाए, उनके साथ में अगर जनता रोड पे ना आ जाए, उनके माता पिता और सब, क्योंकि अब लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब सबको हकीकत दिखने लगी है। अंधभक्त है लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं। उनको भी नजर आने लगा है कि शिक्षा के खिलाफ अगर बीजेपी जाएगी तो फिर बीजेपी को ही जाना पड़ेगा। मोदी जी अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर नेपाल जैसे हालात ना हो तो समय रहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो और देश को इस चीज से आश्वस्त कर दो कि हम आपके साथ हैं, हम युवाओं के सपनों के साथ जुड़े हुए हैं, हम रोजगार शिक्षा की बात करते हैं। तो जिस तरीके से लोग जंतर मंत्र पे जा करके प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं ना, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ही क्या देश के बच्चों के शिक्षा का सवाल है, इसलिए वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा टाइम आएगा कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, फिर पूरी बीजेपी का ही तख्ता पलट कर देंगे। अगर ऐसी कंडीशन आप देश में मत बनाइए। आपसे अनुरोध है, एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपसे मांगा गया है, उसको ले लीजिए आप। और एक बात और, हम महात्मा गांधी और हम भगत सिंह को तो नहीं देख पाए थे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया था, देश के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए उन्होंने कितनी अपनी कुर्बानी दी थी, उन्होंने कितना क्या त्याग किया था, वो हम नहीं देख पाए थे। लेकिन हम अभी जो सोनम वांगचुक जी को देख रहे हैं ना, उनसे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जो दिन रात ये जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं ना, जो सब कुछ सहन कर रहे हैं, वो आपके और हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, आज की युवा के लिए कर रहे हैं। तो उनका सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय रहते आप इस बात को समझ लीजिए, वरना बाद में कुछ नहीं बचेगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जंतर मंतर पहुंचे और उनका सपोर्ट करें, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई साहब ये वीडियो देखकर तो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो सोनू वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट के लेकर, जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लेकर जो प्रोटेस्ट चला इसी के ऊपर था। और भाई सोचने वाली बात है, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए एक और वीडियो नया अपडेट के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।